दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग में। और आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि लीड जनरेट कैसे करें। यदि हम गांव से हैं तो हमें क्या क्या प्रोसीजर करना है लीड जनरेट करने के लिए। अगर हम मेट्रो सिटी से हैं तो हमें क्या क्या प्रोसीजर करना है अपनी लीड जनरेट करने के लिए। अब देखो, सबसे पहले मैं दो चीज़ें आपको यहाँ पे गाइड करना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि कभी भी किसी भी वीडियो या किसी भी पर्सन से फ्रॉड में आप मत फंसना। क्योंकि अभी मैंने जस्ट एक वीडियो देखी थी ऑन यूट्यूब कि वो बोल रहे थे कि 6 मंथ का प्लान हमारा 2121 रुपये में दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा 3 मंथ का प्लान है जो 21 से 21 रुपये में दिया जा रहा है, ओनली 6 मंथ का नहीं है। प्लीज़ किसी भी यूट्यूबर की ऐसी वीडियो ना देखें जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप यहाँ पे हमेशा आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, लाइव आपको सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो प्लीज़ आप यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले वीडियोस देख लीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वो वीडियोस नहीं है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन के साथ में, जिससे कि आपको हम प्योर इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएँ। तो प्लीज़ किसी पे भी गलत विश्वास ना करें। जिस पे भी आपको हल्का सा डाउट लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है तो प्लीज़ उस पर आप जो रिएक्ट मत ना करें बिल्कुल भी। तो मैं ये चीज़ें आपको सबसे पहले बोलना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो से कोई भी लाभ हो, कोई भी फ़ायदा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर ज़रूर करें जिनको लीड जनरेट करने में या कराने में प्रॉब्लम्स आती है। तो आप उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे मेन पहला टॉपिक है हमारा जियो एयर फाइबर। क्योंकि लीड जनरेट हमारे जियो एयर फाइबर मैक्स और जियो फाइबर तीनों की लीड जनरेट होती है। बट हम बेसिकली इसमें कवर करने वाले हैं जियो एयर फाइबर और जियो एयर फाइबर मैक्स, जो भी हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है जियो एयर फाइबर फ्रीडम ऑफर। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं, आप इस पर थोड़ी सी डिटेल्स आ रही है। फ्रीडम ऑफर में आपको फ्री इंस्टॉलेशन चार्जेस है विथ 1000 रुपये, यानी कि ये 1000 रुपये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लग रहा है वो ओनली 15 अगस्त तक है। इसके बाद आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस लगना चालू हो जाएगा। अगर किसी भी इंसान को जियो एयर फाइबर कनेक्शन लगवाना है तो प्लीज़ वो 15 अगस्त से पहले लगा ले, नहीं तो लगवा ले। उससे बाद में आपको स्टूडेंट चार्ज देना पड़ेगा 1000 रुपीज़ का। यानी कि जो अभी प्लान 2121 रुपये का 3 मंथ का प्लान है हमारा, वो ऑटोमेटिक 16 अगस्त को 3121 रुपये का हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको लगवाना चाहते हो और आपको रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ अभी 15 अगस्त से पहले ही अपना एरिया में जो भी आप वीडियोस देख रहे हो तो अपना एयर फाइबर कनेक्शन लगवा ले। अब मेजरली आपको एयर फाइबर कनेक्शन लगवाने के लिए आपकी फिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। एज ए कस्टमर कैसे चेक करोगे और एज ए एम्प्लॉय कैसे चेक करोगे। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये बेसिकली हमारा इस तरीके का इंटरफेस ओपन कर देगा। ये चीज़ें आप अपने फ़ोन में, अगर आपके पास जियो का नंबर है तो भी आप माई जियो ऐप लॉगिन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपका वाईफाई रनिंग में होना चाहिए। अगर आपके पास में जियो का नंबर है तो भी आप माई जियो ऐप लॉगिन करके ये सारी चीज़ें देख सकते हो। अब देखो, बेसिकली इसने मेरा नाम ऑटोमेटिक उठा लिया। अब नाम उठाने के बाद में ये मेरे से मांग रहा है पिन कोड। पिन कोड कहाँ पे, जहाँ पे मुझे फिजिबिलिटी चेक करनी है या जहाँ पे मुझे अपना वाईफाई लगवाना है। तो अब मैं पिन कोड यहाँ पे मैं सर की कमेंट आई थी और उनसे मेरी अभी व्हाट्सएप पे बात भी हुई। तो वो बोल रहे थे कि मैंने ऑलरेडी लीड जनरेट कर दिया बट मेरा कनेक्शन नहीं लग पाया। तो क्या रीज़न है उसके कवर करने के लिए हम यहाँ पे उनका पिन कोड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम उनका पिन कोड डालेंगे 854329। अब जैसे ही हमने पिन कोड डाला तो हमारे पिन कोड का एरिया का नाम यहाँ पे आ गया। ये हमारा कस्बे का नाम आ गया और स्टेट का नाम आ गया। तो हम यहाँ पे अब क्लेम नाम पे जाएंगे। अब क्लेम नाउ पे सीधा हमें क्या बोल रहा है कि पे 1000 रुपीज़ इन एडवांस फ्री इंस्टॉलेशन। यानी कि फ्री इंस्टॉलेशन इसने अभी दिखा दी क्योंकि 15 अगस्त से हमारे पहला ऑफर है, इसलिए फ्री इंस्टॉलेशन दिखा रहा है। और एडवांस में ये 1000 रुपये की हमारी लीड जनरेट करवा रहा है। अब देखो, यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एज ए कस्टमर क्या प्रॉब्लम आती है, कस्टमर को प्रॉब्लम से आती है कि कस्टमर 1000 रुपये पे कर देता है और उनको लगता है कि मेरा कनेक्शन बुक हो चुका है। अब मुझे क्या है, यहाँ पे इंजीनियर आएगा और वो मेरा तुरंत वाईफाई लगा देगा और मेरा चालू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको 1000 रुपये आपका प्री बुकिंग है। प्री बुकिंग मतलब आपने अपने कनेक्शन को बुक करने के लिए अपने एरिया की क्वेरीज डाल दी है। जैसे कि लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हम कभी भी कोई मूवी टिकट लेते हैं
तो मूवी टिकट को लेने के लिए हमारा हाउसफुल रहता है, तो हमने पहले से ही कुछ दिनों पहले की बुकिंग बुक कर लेते हैं टिकट। यानी लाइक दैट, जैसे हमने संडे में मूवी देखने जाना है और मैं शुक्रवार को टिकट बुक कर लूँगा, तो उसको क्या हम बोलेंगे, प्री बुकिंग। हमने मूवी नहीं देखी, हमने कुछ नहीं किया, बट हमने अपनी टिकट बुक करा लिया, और हम जब मूवी थिएटर में देखने जाएंगे तब एग्जैक्टली वो होगा कि हाँ, हमने करंटली सेम डेट पे अपना वो काम किया है। तो सेम वही एग्जांपल ये भी है। अगर आपने 1000 रुपीज़ दिए तो आपने एक प्री बुकिंग कर ली, अपनी सीट बुक कर ली है वाईफाई लगवाने के लिए। तो अब इसमें क्या करेगा, आपको इंजीनियर आएगा, इंजीनियर आपके जो आपके बाकी के 1000 रुपये जो आपका पेमेंट बचा है, जैसे कि अगर आपको 30 Mbps का प्लान लेना है हमारा, अभी करंटली वो 2121 रुपये का 15 अगस्त से पहले, तो आपको ओनली 1121 रुपये देना पड़ेगा। तो आपको अगर दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ काम है, मान लिया आपने इंस्टॉलेशन अपने 1000 रुपीज़ पे कर दिया और आपके पास में इंजीनियर विजिट करने आया ही नहीं, ना कि कोई कॉल ही आई, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए देखो 2 चीज़ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कॉल मी बैक आप कर सकते हो। कॉल मी बैक करने से आपको क्या रहेगा कि आपने अपना एड्रेस डाल दिया, अपने एरिया का पिन कोड डाल दिया, या आप करंट लोकेशन के डाल में सबमिट कर सकते हो। उससे क्या रहेगा कि आपको जो कस्टमर केयर है वो खुद से कॉल करेंगे। उसमें 2 चीज़ें का फ़ायदा होता है। अगर मान लिया आपको कस्टमर केयर खुद से कॉल कर रहा है, तो आपको क्या है, अपना एड्रेस बता सकते हो। एड्रेस बताने का आपको कस्टमर केयर खुद बता देगा कि हाँ सर, आपके यहाँ पे एरिया पे हमारा एयर फाइबर की फिजिबिलिटी है, और इंजीनियर आपके एयर फाइबर कनेक्शन लगा के जाएगा, आप अपना प्री बुकिंग कर सकते हो। अब कुछ राइट, तो अपनी गाँव में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो प्री बुकिंग कर लेते हैं, और उनको वो एज ए कस्टमर किसी कस्टमर केयर से बात नहीं करते, किसी इंजीनियर से उनको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता। तो उस चीज़ में क्या रहता है कि वहाँ पे पता चला आपने गांव में आपने 1000 रुपये पे तो कर दिए, बट वहाँ पे एयर फाइबर की फिजिबिलिटी नहीं है, नियर बाय कोई ऑफिस ही नहीं है जियो का, जो आपका वहाँ पे इंजीनियर आके विजिट करके आपका कनेक्शन लगा सके या आपका फाइनल बुकिंग कर सके। तो उस सिनेरियो में क्या रहेगा, आपका 1000 रुपीज़ चला जाएगा और आपको पैसा भी रिफंड नहीं होगा। तो सबसे पहले आप 1000 बुकिंग करने से पहले, अगर आप गांव में हो और आपको लगता है कि मैं मेट्रो सिटी में नहीं रह रहा, मैं गांव में रह रहा हूं और मुझे यहाँ पे जियो का ऑफिस का भी नहीं पता कि कहाँ है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को आप कॉल मी बैक का ऑप्शन ज़रूर आप सेलेक्ट कर लीजिए। कॉल मी बैक का सेलेक्ट करने से फ़ायदा क्या रहेगा कि आपको कस्टमर केयर खुद से कॉल करेंगे आपके एरिया वाइज, और वो आपको बता देंगे कि हाँ सर, आपके यहाँ पे एड्रेस पे लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लग जाता है तो आपको 1000 रुपीज़ पे कर लेना है, अगर नहीं लगता तो आप प्लीज़ 1000 रुपीज़ पे ना करें। तो ये सबसे बेस्ट आपकी चीज़ें हैं कि आप पैसे आपका वेस्ट नहीं होगा, और आपका कनेक्शन का आपकी पता चल जाएगी फिजिबिलिटी है या नहीं है। सब चीज़ें थी हमारी कस्टमर के नज़रिए से। अब चीज़ें देखते हैं इंजीनियर के नज़रिए से, कि इंजीनियर अगर कस्टमर एंड पे जा रहा है तो लीड कैसे डालेगा। नॉर्मली कस्टमर के जो करंट एड्रेस है उसका पिन कोड आपको डालना है, एज ए इंजीनियर आपको सेलेक्ट करना है, पे और नाउ बुकिंग पे जाना है, और कस्टमर से आपको क्या करना है, पेमेंट करा लेनी है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, कस्टमर जैसे पे करेगा वो आपकी 1000 रुपये की लीड जनरेट हो जाएगी। अगर आपको अपने रेफरेंस से करना है, मान लो कुछ सेल्स पर्सन होते हैं जिसने लीड अपने रेफरेंस से करानी होती है, तो मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा, एक लीडर होते हैं वो आपको रेफरल का खुद का पॉइंट एक वो देते हैं, लिंक देते हैं। तो आपको जैसे ही वो रेफरल पर आप लिंक कस्टमर को भेजोगे, कस्टमर को भेजने के बाद में जैसे कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो सेम इसी तरीके का उस पर फॉर्मेट खुल के आएगा। तो आपका उसमें 2-3 ऑप्शन हो जाते हैं, उसमें कस्टमर का नाम लिखने के लिए आता है, फ़ोन नंबर लिखने के लिए आता है, पूरा जिस फ़ोन नंबर से वो लीड जनरेट कर रहे हैं वो फ़ोन नंबर आपको उनका डलवा देना है। फ़ोन नंबर हमेशा वही डालना है जिससे कस्टमर कनेक्शन को अपना एक्टिवेट करवाना है। ऐसा मत करना कि फ़ोन नंबर अलग डलवा दो आप और एक्टिवेट किसी और दूसरे नंबर से कराना है। तो प्लीज़, क्योंकि उसमें फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, उसमें 1000 रुपीज़ जब आप कस्टमर के फाइनल बुकिंग में रिडीम करोगे तो उसमें आपको फिर वो रिडीम करने में प्रॉब्लम आ सकती है। वो ऑलरेडी हमने बुकिंग प्रोसीजर में बता दिया है, और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो प्लीज़ बट आप श्योर करो कि कस्टमर का सेम नंबर हो, वही जिसमें आप बुकिंग कर रहे हो और जिससे आप लीड जनरेट करा रहे हो। तो आपको बेसिकली एज ए इंजीनियर आपको यही काम करना है। ये था आपका इंजीनियर और कस्टमर दोनों तरफ से। अब आता है मेट्रो सिटी में। मेट्रो सिटी में अगर आप एज ए कस्टमर अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया आपका, बेंगलोर साइड हो गया आपका, या कहीं पे भी आप सिटी में रहते हो जहाँ आपको पता है कि हमारा जियो का ऑफिस है, ऑलरेडी फाइबर लग रहा है या एयर फाइबर लग रहा है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, नेम डालना है, अपना पिन कोड डालना है। ऑलरेडी आपने जियो नंबर से अपने लॉगिन किया हुआ है तो उसी नंबर से आपकी लीड जनरेट हो जाएगी,
और आपको बुक नाउ पे करके अपना 1000 रुपीज़ पे कर देना है। उसमें फिर आप वो सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप करना चाहो कर सकते हो, पर अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। ये कॉल मी बैक का ऑप्शन हमेशा वो कस्टमर 100% यूज़ करें जो गांव में रहते हैं, जिनको जियो का ऑफिस का बारे में नहीं पता, या जियो फाइबर या एयर फाइबर बस उन्होंने इंटरनेट पे पढ़ा है या यूट्यूब पे देखा है, बाकी उनको कुछ डिटेल्स के बारे में नहीं पता। तो प्लीज़ वो कॉल मी बैक का एक बार ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ही 1000 रुपीज़ पे करें, उससे पहले ना करें। ये गाँव के लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। तो और जिन लोगों को इनकी नॉलेज है या वो मेट्रो सिटी में रहते हैं या जिनके आसपास में ऑलरेडी कनेक्शन लगे हुए हैं फाइबर के या एयर फाइबर के, तो सिंपली वो कॉल मी बैक ना भी करें तो भी अगर 1000 रुपीज़ पे करते हैं तो ईजिली वहाँ पे इंजीनियर आएगा विदिन 24 घंटे और आपको सर्विस प्रोवाइड करा देगा। तो ये हमारा यही है कि 1000 रुपये की लीड जनरेट करते बार अगर आप गाँव में कर रहे हो तो आपको कॉल मी बैक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है 101%। अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो आप डायरेक्ट पेमेंट करके अपनी लीड जनरेट कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपका 1000 रुपीज़ में फाइनल बुकिंग नहीं होता। कुछ कस्टमर सोचते हैं कि मेरा 1000 मैंने पे कर दिया तो इंजीनियर आएगा डायरेक्टली लगा देगा, तो वो नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि 1000 रुपीज़ में आपको फाइनल बुकिंग नहीं होती। आपको सबसे पहले वो आपकी एक बस प्री बुकिंग होती है लीड जनरेट। आपने कंपनी को आपको पता लग जाता है कि हाँ आपके नाम से लीड जनरेट हो चुकी है, आपने कनेक्शन के लिए इंक्वायरी डाल दी है, तो वहाँ पे इंजीनियर आके आपकी फाइनल बुकिंग करता है। फाइनल बुकिंग आपके प्लान के अकॉर्डिंग होगी, जिस तरीके का आप प्लान लेना चाहते हो। मान लिया आपने 100 Mbps का लेना चाहते हो या 30 Mbps का लेना चाहते हो या उससे बड़ा प्लान लेना चाहते हो, या आप 6 मंथ के लिए लेना चाहते हो, 3 मंथ के लिए लेना चाहते हो या 1 साल के लिए लेना चाहते हो, तो जिस हिसाब से आप प्लान लोगे उसी हिसाब से आपकी फ़ाइनल बुकिंग का चार्जेस होगा। तो उसके बाद आपको फाइनल बुकिंग होने के बाद में आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद में फिर आपका इंजीनियर आपका जो कनेक्शन लगाने का जो प्रोसीजर है वो चालू करेगा। वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसका सोल्यूशन हम आपको कमेंट बॉक्स में ही, या हो सकता है अपने व्हाट्सएप पे भी, या आपको पर्सनली वीडियो के माध्यम से भी हम वो चीज़ें आपको गाइडलाइन कर सकते हैं। तो जो भी, अगर आपको किसी भी इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई हो, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा अगर आपको कोई भी जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो से हेल्प मिले और वो अपना वाईफाई का कनेक्शन ईजिली यूज़ कर सके। तो प्लीज़, और लास्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेट होता है कि हम वीडियो आपके लिए अच्छा बना रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।